प्रो गैजेट्स की आज की इस वीडियो में देखिए आप कुछ ऐसे गैजेट जिनका इस्तेमाल डेली लाइफ रूटीन में किया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ढेर सारे छोटे छोटे कंप्यूटर्स, कुछ ऐसे कंप्यूटर पेरिफेरल्स जिन्हें कि आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कराकर इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो के अपने इस पहले गैजेट के साथ, एकासो सीमोर। बचपन में बाइनोकुलर्स के साथ खेलना हम सभी को पसंद था, लेकिन हम में से बहुत से लोगों के पास ये बाइनोकुलर्स नहीं थे। लेकिन बचपन के इस शौक को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो ये गैजेट आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि ये एक तरीके का हाईली टेक एडवांस बाइनोकुलर होता है जो कि कलर्ड नाइट विजन और इंफ्रारेड जैसे एडवांस फीचर्स आपको देगा। ये एक तरीके के एआई ग्लासेस होते हैं जिसके अगले हिस्से में सीमोस का पिक्चर सेंसर लगा होता है। ये सेंसर अल्ट्रा लो लाइट में पिक्चर को कैप्चर करता है, जिसके बाद इसमें एआई प्रोसेसिंग की जाती है, जिससे कि ये डार्क में इंफ्रारेड इमेज क्लिक करेगा और उसके बाद उसे कलर्ड इमेज में कन्वर्ट कर देगा। इसके अंदरूनी हिस्से में एक डिस्प्ले लगी होती है जिसमें की सारी इमेजेस दिखाई दे जाएंगी। वही अगर आप चाहें तो इसे अपने मोबाइल फोन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके मोबाइल फोन के साथ सिंक हो जाएगा, जिसके बाद आप लाइव विजुअल्स का नजारा ले पाएंगे इससे द्वारा कैप्चर की गई इमेज और वीडियोस का। तो दोस्तों इस तरीके के गैजेट के लिए एक लाइक तो बनता है, जो कि ल्यूमी टूल 20 वॉट फाइबर लेजर इनग्रेवर। इनग्रेव्ड की हुई चीजें आजकल काफी डिमांड पर हैं, तो अगर आप भी सोच रहे हैं एक ऐसा काम डालने का जिसमें कि आप चीजों को इनग्रेव करके लोगों को सेल कर सकें, तो इंडस्ट्रियल ग्रेड ये लेजर इनग्रेवर आपको काफी पसंद आएगा। इसके पीछे वजह ये होती है कि ये साइज में बेहद छोटा रहेगा और काफी हद तक कस्टमाइजेबल होता है, यानी कि इसके साथ आपको एक इसका मोबाइल फोन ऐप मिल जाएगा जिससे कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं और किसी भी डिजाइन को कस्टमाइज करके किसी भी सरफेस पर इनग्रेव कर पाएंगे। ये गैजेट लेदर, मेटल, शीशा या फिर इसी तरीके के बहुत सारे मटेरियल्स पर इनग्रेविंग कर सकता है, और अगर आप चाहें तो इस मशीन को अपने हाथों में लेकर किसी भी वर्टिकल सरफेस पर भी इनग्रेविंग कर सकते हैं। ये हाईली प्रिसाइज इनग्रेविंग के साथ साथ कलर्ड इनग्रेविंग के लिए भी जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल मार्केट में अच्छा खासा पैसा बनाने के लिए इंडस्ट्रियल पर्पस किया जा सकता है। माइनी टाइमर 4। समय की कीमत तब पता चलती है जब समय गुजर जाता है, और अगर आप इस समय की कीमत को पहचानना चाहते हैं तो ये गैजेट इसमें आपकी हेल्प करेगा। ये आपको बताएगा कि आप कहां पर कितना समय दे रहे हैं, यानी कि टाइम ट्रैकिंग में इस तरीके का टाइमर काफी हेल्प करने वाला है। वैसे तो देखा जाए ये एक तरीके का डिजिटल टाइमर होता है जिसे कि आप अपने हिसाब से ऑन कर सकते हैं। डिजिटल टाइमर होने की वजह से इसके फ्रंट पर आपको एक छोटी सी डिस्प्ले दे रखी होगी जो कि कलर चेंजिंग होती है, यानी कि जैसे जैसे समय गुजरता जाता है इसमें आपको ब्लू लाइट देखने को मिलेगी जो कि घड़ी की सुई की तरह चारों तरफ घूमती रहती है। वही दोस्तों इसे आप सेटअप कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से, और इसमें आपको ऐप भी मिल जाता है जहां पर आप टाइमिंग को एडजस्ट कर पाएंगे। कमाल की बात इसमें यह रहती है कि ये टाइमर ट्रैक होता है आपके मोबाइल फोन द्वारा, यानी कि जिस टाइम पर आप इसे रोक देते हैं ये टाइम को नोट कर लेता है और ये लगातार उसका एक ग्राफ मेंटेन करता रहता है, जिससे कि आपको ये स्टैटिक्स मिल जाएगी कि आपने किस चीज में कितना समय दिया है, यानी कि जिस लिए आप टाइमर लगा के ऑन करते हैं तो बस वहां पर उसे टैग कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है, कितने घंटे गेम खेला है या फिर मोबाइल फोन चलाया है। तो इस तरीके से टाइम ट्रैकिंग में ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जिससे कि आप अपने वर्क प्रोसीजर को मॉनिटर कर सकते हैं। ओराइन प्रो फर्स्ट लुक। बड़े बड़े भारी भरकम गेमिंग पीसीज आपने देखे होंगे, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं एक ऐसा छोटा सा पॉकेट पीसी जिसे कि आप इजीली अपने बैकपैक में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। और साइज में छोटा होने के बावजूद भी ये एक तरीके का गेमिंग पीसी होता है जहां पर AMD Ryzen 9 प्रोसेसर इनबिल्ट होता है जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसमें Radeon 780MI GPU इनबिल्ट रहेगा और ये कंप्यूटर आता है 64GB रैम के साथ जो कि DDR5 बेस्ड होती है। साथ ही इसमें आपको मल्टीपल डिस्प्ले पोर्ट्स और Type-C पोर्ट्स भी मिल जाएंगे जिससे कि आप अपने पेरिफेरल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, और ये विंडो 11 और लाइनक्स के सपोर्ट के साथ आता है। तो इस कंप्यूटर को आप भी गेमिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि साइज में बहुत छोटा रहेगा, और छोटा होने के साथ साथ ये पोर्टेबल होता है जिससे कि इसका इस्तेमाल एडिटिंग पर्पस भी किया जा सकता है। स्प्लिट कीबोर्ड। नॉर्मल कीबोर्ड्स में तो आपको सारी की सारी बटनें जुड़ी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन अगर आप इस कीबोर्ड को देखेंगे तो इसे आप दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। देखने में तो ये कीबोर्ड काफी अनयूजुअल सा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक साइंस होती है। दरअसल जब भी हम सीट पे बैठते हैं, चेयर पर बैठते हैं, तो टेबल पर जब कीबोर्ड रखा होता है तो हमें अपने दोनों हाथों को जोड़ना पड़ता है और पास में लाकर टाइपिंग करनी पड़ती है, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारा जो नेचुरल पोस्चर है वो बैठने का खराब हो जाता है। और कभी कभी अगर आपको लंबा बैठना पड़ जाता है कीबोर्ड पे तो आपके हाथों में दर्द भी होने लगेगा। लेकिन ये आपके नेचुरल पोस्चर को ध्यान में रखकर बनाया गया है, यानी कि इस कीबोर्ड को अगर आप बीच से अलग कर लेते हैं तो आप अपने हाथों के हिसाब से इसे एडजस्ट कर पाएंगे, जो कि नॉर्मल कीबोर्ड में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से इस कीबोर्ड को एक एर्गोनॉमिक फॉर्म देने की कोशिश की गई है, जो कि गेमर्स को और प्रोफेशनल यूजर्स को काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। XDO Pantera Pico PC।
जब भी कोई नाम लेता है डेस्कटॉप कंप्यूटर का तो हमारे दिमाग में आते हैं ऐसे बड़े बड़े सीपीयू कैबिनेट्स जिन्हें कि जनरली उठाना धरना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा सीपीयू दिखा रहा हूं जो कि आपकी पॉकेट में भी आसानी से आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात थोड़ी सी सुनने में अजीब सी लग सकती है, लेकिन ये साइज में इतना छोटा सा गैजेट होता है जिसे कि आप अपने पॉकेट में रख पाएंगे। और ये एक तरीके का कंप्यूटर होता है जिसमें कि आप मॉनिटर, कीबोर्ड वगैरह अटैच करके इसे इजीली एक कंप्यूटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटेल प्रोसेसर बेस्ड इस छोटे से कंप्यूटर में आपको 8GB DDR4 रैम मिल जाती है और साथ ही ये 1TB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। हालांकि इसमें आपको 2 USB पोर्ट्स भी दे रखे होते हैं जिससे कि आप इसमें आसानी से डिवाइसेस वगैरह को कनेक्ट करा सकते हैं और वाईफाई ब्लूटूथ के सपोर्ट के साथ आता है और आप इसमें चाहें तो विंडोज 11 तक रन करा सकेंगे। तो इस तरीके के कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं इस छोटे से पीसी में, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो होनी रोलर। हम सभी लोगों के घर में मीटर टेप्स रहते हैं जिससे कि हम लोग नॉर्मल घरों में चीजों की लंबाई चौड़ाई नाप सकते हैं और बचपन में हम सभी लोगों ने ऐसे मीटर टेप्स के साथ बहुत खेला भी है। लेकिन अब समय आ गया है चीजों को अपडेट करने का, जहां पर आप इस रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं लंबाई चौड़ाई नापने के लिए। देखा जाए तो ये एक छोटी सी रिंग होती है जिसे कि आप एक की रिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक मैकेनिकल गैजेट है जिसमें चारों तरफ एक छोटी सी रिंग रहेगी जिससे कि आप किसी भी सरफेस के ऊपर जब फिराते हैं तो ये रोटेट होना शुरू हो जाती है और इसके निचले हिस्से में एक छोटा सा होल होता है जहां पर आपको नंबर्स मूव होते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है घरों में चीजों को नापने के लिए। ये आपको अलग अलग साइजेस में भी देखने को मिल जाएंगे जिससे कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से पिक कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ये गैजेट आपको कैसा लगा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप हमें कमेंट करके बताने वाले हैं वो ये है कि क्या आपने बचपन में वो जो स्प्रिंग वाले मीटर टेप्स आते थे उनसे खेला था या नहीं। विजन बोर्ड दोस्तों, अब आप देख रहे हैं एक ऐसा कीबोर्ड जो कि आपको एक डिस्प्ले सपोर्ट के साथ आता है। नॉर्मल कीबोर्ड जो भी आपने देखे होंगे वो दिखने में कीबोर्ड जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उससे ऊपर की चीज है जिसके ऊपरी हिस्से में आपको एक डिस्प्ले मिल जाती है जिसे कि आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कराकर एक सेकेंडरी डिस्प्ले के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये डिस्प्ले थोड़ी सी छोटी होती है लेकिन फिर भी टूल्स वगैरह को सेटअप करने के लिए ये डिस्प्ले काफी कमाल की रहेगी। यानी कि अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि बहुत सारे टूल्स हैं तो आप इस डिस्प्ले पे उसे सेटअप कर सकते हैं। ये टाइप सी के जरिए या फिर HDMI के जरिए आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाती है जिससे कि कीबोर्ड के साथ साथ आप इस डिस्प्ले को भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये गैजेट मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा है। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। Zulu XR1। आइए देखते हैं अब एक ऐसे पॉकेट डेस्कटॉप कंप्यूटर को जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल कामों के लिए। Ryzen 7 बेस्ड ये छोटा सा सीपीयू खास तौर पर बनाया गया है आपके नॉर्मल यूजर्स के लिए। हालांकि इसमें Radeon 8 जीपीयू भी रहते हैं जिससे कि इसका इस्तेमाल आप गेमिंग के लिए भी कर पाएंगे और साथ में अगर आप चाहें तो इसे 64GB की मैक्सिमम रैम सपोर्ट के साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों साइज में ये छोटा सा सीपीयू काफी ज्यादा पसंद आएगा जिससे कि आप भी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और ये गैजेट्स आपको कैसे लगे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा। अगर आप दिखाएगा किसी भी गैजेट के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिलहाल तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।